कार द खबरनामा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आप तक देश व प्रदेश की लेटेस्ट जानकारी लेके आया हूं और आप द खबरनामा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आज की लेटेस्ट जानकारी ट्विटर हैंडल के माध्यम से आ रही है। राष्ट्रीय युवा नेता जननायक जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक बयान जारी किया है। उन्होंने बयान जारी किया है कि अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने नजर आ रही है। तो इसी पे पलटवार करते हुए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जजपा का खुद ही बीजेपी में विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले जेजेपी कहती थी कि उनका जेजेपी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अब जो है जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है और उनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने 3 कृषि कानूनों का भी भाजपा के साथ जो है समर्थन किया है, जिसकी असलियत को जनता अब पहचान चुकी है। नफे सिंह राठी ने कहा कि हरियाणा में अगली सरकार इनेलो की सरकार होगी और ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए जानते हैं इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला जी का बयान आया है, जिसने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में अपनी टिप्पणी दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जेजेपी नाम की पार्टी 2024 के चुनाव से आने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर जाएगी। और उसका सीधा सा उदाहरण है कि इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा था जेजेपी के नेताओं ने कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद समर्थन दिया, और न केवल समर्थन दिया बल्कि जो कृषि संबंधी 3 काले कानून और जो अनेक तरह के कानून सरकार बना रही है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है और चाहे स्टेट लेवल पर है, वो आम जनता के खिलाफ कानून बनाए और उन कानूनों को लेकर के भी जेजेपी ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है, देने लग रही है। इसलिए लोग जेजेपी और बीजेपी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि आगे आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कृपा से भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला रहे हैं जिन्होंने कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया और फिर चुनाव जीता। अभय सिंह वर्सेज ऑल, सारी पार्टियों के खिलाफ, जबकि सारी पार्टी एकजुट थी, बीजेपी भी, जेजेपी भी, लोजपा भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस की रैली में कह करके आए थे कि कांडा मेरा पुराना मित्र है, इशारा करके आए थे। उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला को पिछले चुनाव की निस्बत 9,000 वोट ज़्यादा मिली और जेजेपी बीजेपी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार, उसको केवल अगर जेजेपी और बीजेपी की वोट जोड़ लो आप पिछले चुनाव की 19 की, तो फिर 6,000 वोट का अंतर हो पाया, लीड हो पाई उनकी, और अभय सिंह जी 9,000 वोट ज़्यादा ली उन्होंने। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता आज एक ही बात कह रही है कि जो शासन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था वो शासन सबसे अच्छा था। इसलिए इन लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और इन लोगों का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जेजेपी के नेता बौखला करके अनाप शनाप तरह के बयान देते हैं।